एक व्यक्ति के व्यवहार द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का लेशमात्र भी प्रभावित होना सामाजिक चेतना के सोते का एक व्यक्ति से दूसरे में प्रवेश होना होता है। बीएफ स्किनर के अनुसार व्यक्ति व्यवहार को ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांत के अनुसार सीखता है। इसमें व्यक्ति का व्यवहार यांत्रिक या प्रत्युत्तर के लिए सहायक होता है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप परिवेश से पुरस्कार या दंड प्राप्त होता है, जिससे कि व्यवहार का निर्माण होता है और इसे ही व्यवहार बंध भी कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा भी व्यक्ति सामाजिक मानदंडों को आत्मसात करता है, क्योंकि पुरस्कार उन्हीं व्यवहार के फलस्वरूप मिलता है जो समाज में मान्य है, तथा सामाजिक क्रमांकों का उल्लंघन करने पर दंड मिलता है। इन्हीं प्रणालियों द्वारा निर्मित व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यवहार को तथा उन व्यवहार को समग्र रूप से ले लेने पर जिन्हें व्यक्ति प्रशिक्षण करता है, व्यक्तिगत चेतना प्रवाह का सोता मिलता है। व्यक्तिगत कार्य एवं व्यवहार एक व्यवहार से दूसरे व्यवहार में उपरोक्त धारणा के अनुसार प्रतिक्षण प्रवाह के रूप में बहते हैं। व्यक्तिगत चेतना प्रवाह सामाजिक चेतना के धारे से एक पानी के बूंद के समान संबंधित है, जो सामाजिक चेतना प्रवाह के सोते के साथ निरंतर आगे प्रवाहमान है। इस प्रकार सामाजिक चेतना अन्य व्यक्तियों से निरंतर प्रत्येक व्यक्ति में समाती रहती है तथा इस चेतना प्रवाह को ग्रहण करने वाले व्यक्ति से भी ये चेतना दूसरे व्यक्ति में समा रही है। इस चेतना प्रवाह से बाहर वे जीवन के उच्च तथा उन्नत मूल्यों तथा आदर्शों की अपनी विशिष्ट स्थान है। सत्य, ट्रुथ, शुभ, गुड, सुंदर, ब्यूटी के मूल्यों का अंत प्रवेश एग्रेशन सामाजिक चेतना के प्रवाह में होता है। अपने आप में ये जीवन के उच्चतर आदर्श निरपेक्ष सत्य है। ये पूर्ण रूप से अमूर्त है, परंतु सामाजिक चेतना के प्रभाव में उतरने या अंत प्रवेश कर लेने पर उन सत्यों का मूर्तिकरण, कॉन्क्रीटाइजेशन हो जाता है। उस स्थिति में हम किसी कथन की सत्यता या असत्य होने का निर्धारण करते हैं, किसी कार्य के शुभ या अशुभ होने को देखते हैं, या किसी वस्तु की सुंदरता या असुंदरता का विवेचना करते हैं। पूर्ण सत्य और पूर्ण असत्य, पूर्ण शुभ और पूर्ण अशुभ होने को देखते हैं, या किसी वस्तु की सुंदरता या असुंदरता का विवेचना करते हैं। पूर्ण सत्य और पूर्ण असत्य, पूर्ण शुभ और पूर्ण अपूर्ण, पूर्ण सुंदरता, पूर्ण असुंदर वस्तुओं के बीच सत्यता, शुभता, सुंदरता के अनेक सोपान एक मापन के दूरियों, ग्रेडेशन अर्थात पैमाने पर निरूपित मात्रात्मक दूरियों के समान उपस्थित रहते हैं। हमें कहीं भी पूर्ण सत्य, पूर्ण असत्य, पूर्ण शुभ या पूर्ण अशुभ, पूर्ण सुंदर या पूर्ण असुंदर के दर्शन नहीं होते, अपितु आंशिक सत्य, आंशिक शुभ, आंशिक सुंदरता के दर्शन होते हैं। ये मुख्य मानव निर्मित वस्तुओं या प्रकृति के विभिन्न वस्तुओं या मानव द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों में आंशिक रूप से इंग्रेशन के हुए मिलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जीवन किस प्रकार एक अंतक्रिया है। इसका उत्तर है व्यक्तिगत चेतना। यहाँ पर हमें चेतना का अर्थ जैसा कि ऊपर किया गया है वैसा ही, अर्थात चेतना से मनुष्य द्वारा किए गए समस्त व्यक्त और अव्यक्त व्यवहार और व्यवहारों की समग्रता के रूप में करनी है, तथा उसमें व्यवहार के तीनों पक्ष ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा कार्यात्मक सम्मिलित है।
जब तक अपने परिवेश के सामाजिक चेतना से समायोजन स्थापित करके चलता है, मनुष्य या व्यक्ति का जीवन स्वच्छंद रूप से व्यतीत होता है। परंतु जो ही व्यक्तिगत चेतना या सामाजिक चेतना के बीच किसी प्रकार का घर्षण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात व्यक्तिगत व्यवहार की दशा समाज से आमतौर पर स्वीकार की गई दशा से विपरीत हो जाती है, तब व्यक्ति के चेतना समाज की चेतना में कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी दशा में व्यक्ति समाज या अपने पर्यावरण से 3 प्रकार से समायोजन करता है। प्रथमत, या तो वह अंशतः अपनी चेतना में परिवर्तन करता है, अंशतः अपने चारों ओर के मानवीय पर्यावरण में परिवर्तन करता है। द्वितीयत, अपनी स्वाभाविक इच्छा के विपरीत जो कुछ भी उसे सामाजिक चेतना में मिलती है उसकी दशा में चलता है, तब परिणाम स्वरूप मनस्ताप का शिकार हो जाता है। इस प्रकार के मानसिक तनाव द्वारा तनावग्रस्त व्यक्ति का चित्रण लासवेल ने साइकोपैथोलॉजी ऑफ मासेस तथा हर्बर्ट मार्क्यूस ने 1 डायमेंशनल मैन में मिलता है, जिसमें कि मनुष्य कल्पना तथा सृजनात्मक विहीन होकर एक मशीन की भांति जो कुछ भी अंतर्विरोधी वस्तुएं उसे सामाजिक चेतना से मिलती है उसे ग्रहण करता है, लेकिन स्वयं उत्साह से तथा सृजनशील होकर सामाजिक चेतना के साथ साथ नहीं बहता। तीसरी अवस्था वह है जिसमें व्यक्ति स्वयं परिवर्तित हुए बिना अपने वातावरण को ही परिवर्तित कर देता है। यह परिवर्तन छोटे स्तर पर तथा वृहत स्तर पर दोनों में हो सकते हैं। वृहत स्तर पर परिवर्तन विश्व के महान नेता मार्क्स, गांधी आदि करते हैं। समस्त विश्व के साथ आज संकट की स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि मानव आर्थिक जगत, राजनीतिक जगत, समाज सांस्कृतिक जगत तथा मनोवैज्ञानिक जगत के अंतर्विरोधों को समाप्त या उनका समाधान नहीं कर पाया है। संसार की रचना बहुलवादी अवश्य है तथा भौतिक दृष्टिकोण से बहुलवादी अवश्य रहेगी, परंतु ये बात समझने की है कि जहाँ तक मूल मानवीय मूल्यों का प्रश्न है वे सब कहीं एक है। इस प्रकार विश्व नीतिशास्त्र के दृष्टिकोण से एकात्मवादी है तथा वह एकात्मवादी रहेगा। अब प्रश्न उठता है, मूल्यों का स्वरूप क्या है? इसका उत्तर है सत्य, शिव, सुंदर, समानता, स्वतंत्रता, भातृत्ववादी मूल्य सब कहीं एक मत से वांछनीय स्वीकार की जाती है। हम पहले देख चुके हैं कि पूर्ण शाश्वत मूल्यों के पूर्ण रूप से अमूर्त होने के कारण हमें उनका कहीं अलग से दर्शन नहीं होता, अपितु अलग अलग अवसरों में या वस्तुओं में हमें एक पैमाने पर अंकित मात्रात्मक दूरियों के समान विभिन्न परिमाण में वे मूल्य जगत के विभिन्न कार्यत वस्तुओं में अंत प्रवेश किए हुए मिलते हैं। ये मात्रात्मक दूरियां ऑर्डिनल क्रम से होती है, अर्थात ये मात्रा को प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि के रूप में प्रदर्शित करती है, न कि कार्डिनल नंबर संख्याओं के रूप में। अस्तु एक वस्तु से दूसरे वस्तु ज्यादा या कम सुंदर हो सकती है, परंतु एक वस्तु से दूसरी 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना सुंदर नहीं हो सकता। उसके अतिरिक्त हमें वस्तु जगत में अनेक ऐसे अवसर, इंस्टांसेस मिलते हैं जिसमें 2 विभिन्न कार्यों की शुभता, 2 विभिन्न तथ्यों की सत्यता तथा 2 विभिन्न कानूनों से मनुष्य को प्राप्त स्वतंत्रता की तुलानी पड़ रही है। कुछ अवसर पर संदर्भ के रूप से भिन्न होने के कारण 2 विभिन्न मूल्यों के बीच तुलना करना संभव नहीं हो पाता। एक प्रश्न और रह जाता है कि क्या सत्य का मूल्य भी इसी प्रकार पैमाने पर अंकित और ऑर्डिनल क्रम से होता है? इसका उत्तर है हाँ। वस्तुतः हमारी समस्या की सभी मूल्यों यहाँ तक कि सत्य भी एक पैमाने पर अंकित ऑर्डिनल क्रम में उपस्थित किया जा सकता है। इसका समाधान फलवादी दार्शनिकों के सत्य की अवधारणा के विवेचना से स्पष्ट हो जाता है। यद्यपि सामाजिक चेतना की अवधारणा एक विभिन्न मात्रा में मूल्यों के सामाजिक
चेतना से के जगत में अंतःप्रवेश की धारणा से इसका कोई संबंध नहीं है। विज्ञान के सत्य क्रमानुसार अधिक सत्य से प्रभावित होते हैं। इसका उदाहरण कोपर्निकस का सिद्धांत था। पहले टॉलेमी ने सिद्धांत अनुसार पृथ्वी को स्थिर माना तथा सूर्य आदि नक्षत्र उसकी परिक्रमा करते माने जाते थे। कोपर्निकस ने इस सिद्धांत का खंडन किया। कोपर्निकस का सिद्धांत भी पूर्णता मान्य नहीं है। उसका स्थान सौर परिवार के आधुनिक सिद्धांत ने ले लिया है। इस प्रकार जॉन ड्यूई का मत है वस्तु के गुण उस पर हुई प्रतिक्रियाओं के नाम है। उदाहरण के रूप में यदि हम हाइड्रोजन गैस को क्रमशः नाक, जिह्वा आदि के पास ले जाए तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, परंतु यदि जलती हुई वस्तु उसके पास ले जाते हैं तो एक चमकदार लौ उत्पन्न होती है। इससे सिद्ध होता है कि जिस सत्य का वस्तु में अंतःप्रवेश इंटीग्रेशन होता है उसको कोई एकदम से पूर्ण रूप से नहीं पकड़ सकता, परंतु उसका धीरे धीरे क्रमागत रूप से वैज्ञानिक अनावरण करता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, समस्त विश्व के आज संकट इसलिए उपस्थित हुई है कि वार्तक आर्थिक जगत, राजनीतिक जगत, समाज सांस्कृतिक जगत तथा मनोवैज्ञानिक जगत के अंत विरोधों का सामना को समाप्त नहीं कर पाया है। दृष्टिगोचर जगत का बाह्य आवरण बहुलवादी अवश्य है, परंतु जहाँ तक आत्मा का सवाल है वह नीति शास्त्रीय मूल्यों के दृष्टिकोण से एकात्मवादी है। मानवीय मूल्यों के इस एकात्मवादी स्वभाव को समझते हुए तथा इस बात को समझते हुए कि मूल्यों का अस्तित्व केवल मनुष्य की सामाजिक चेतना के संदर्भ में ही है, हम विश्व के सभी विचारधारा और संस्कृतियों का समन्वय करके उसके एक आत्मा के लिए ऐसे शरीर या वस्तु ढूंढ सकते हैं जिससे कि उन सबका सौंदर्यात्मक समन्वय